लिखो। कॉपी हो गया? ठीक। अब इसमें देखना है दूसरा नंबर में डीसी डिवाइडेड बाय डीएक्स, इसका मतलब यह कांस्टेंट नंबर क्या हो गया? कांस्टेंट नंबर। कह देगा कि आप वन का डिफरेंशिएशन बताइए। किसका बताइए? वन का। क्या हो जाएगा बच्चे? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब इसमें एग्जांपल हो गया जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब बोला इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। इसका क्या कीजिए? डिफरेंशिएशन। तो ध्यान से देखना है बच्चे कि इसको सबसे पहले जितना भी अब क्लच का क्वेश्चन है उसको क्या मानना पड़ेगा? y। क्या मानना पड़ेगा? y। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको क्या करना है? dy बटा dx करना है। dy बटा dx। अब बोले किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? किसके सापेक्ष कर रहे हैं? तो x के सापेक्ष कर रहे हैं। किसके सापेक्ष कर रहे हैं? x के सापेक्ष। इसका मतलब हुआ विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो गया? विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखेंगे कि dy y की जगह पे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है? dx। ठीक है। अब बात आता है सर इसमें करें तो क्या करें? इसमें अलग अलग सब टर्म को करना है। जैसे देखो बीच में प्लस है, क्या लिखना है इसमें? dy बटा dx इज इक्वल टू dx स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx प्लस d3x डिवाइडेड बाय dx प्लस d1 डिवाइडेड बाय dx। क्लियर है? अब देखेंगे कि x टू दी पावर n है। x टू दी पावर क्या लिखेंगे? n x n माइनस 1 प्लस 3 कांस्टेंट नंबर आ गया। 3 क्या है? कांस्टेंट नंबर, बाहर आ जाएगा। 3 dx डिवाइडेड बाय dx प्लस 0 प्लस 0। अब क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3 इंटू dx बटा dx, इसका वैल्यू कितना होगा? 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल रिजल्ट 2x प्लस 3। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा। चलिए कॉपी कीजिए इसको पहले। चलिए आप लोग का हर एक बात हम मान रहे हैं। कल बोले आज हम स्टार्ट कर दिए। समझ गए कि नहीं? लेकिन जितना हम कह रहे हैं उतना आप लोग को करना पड़ेगा। हम ये चालू करते अभी 2 महीना के बाद, अभी हम पढ़ाने वाले नहीं थे। अभी सबसे पहले हमको पढ़ाना था, डिटरमिनेंट पढ़ाना था। उसके बाद ये आता तो वो भी कम से कम 15 क्लास चलता। डिटरमिनेंट जो ले चलते 15 क्लास ले चलते। जब तक यही खत्म हो जाएगा तो क्या करें? चालू कर दिए, तीसरी तो रिकॉर्डिंग चालू है सारा।
समझते जाना एक एक पॉइंट को, फांकी नहीं मारेंगे। 44 नंबर का है। हाँ बता देते हैं। देखिए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लिखा हुआ है। डिफ्रेंसिएशन का कोई भी क्वेश्चन रहे उसको क्या मानना है, y। उसको क्या मानना है, y। और उसको किसके रिस्पेक्ट में करना है डिफ्रेंसिएशन, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जो कहा जाएगा x के रिस्पेक्ट में कहेगा। अगर थीटा रहेगा t तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t का सापेक्ष करेंगे। वो तो बात की बात है। चलिए देखिए y बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहां हो गया dy बटा dx, यानी किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं। यानी dx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको क्या कर देना है, अब अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देना है। बीच में जितना भी प्लस है ना, प्लस रहे माइनस रहे, उसको क्या कर देना है, अलग अलग करके लिखना है। जैसे dy बटा dx, तो dx स्क्वायर बटा dx, बीच में क्या है बच्चे, प्लस है, फिर प्लस दे देंगे। d3x बटा dx प्लस 1 d1 बाय dx। अब देखो इसमें कांस्टेंट नंबर जो 3 है, 3 क्या कर दिए हैं बाहर, dx बटा dx प्लस 0। क्या सिखाए थे कि कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। और dx बटा dx का वैल्यू कितना होता है, 1, यानी 2x प्लस 3 आंसर हो गया। अब जो अगला क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं उस पर देखो। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे देना 2-4 मिनट। नहीं नहीं वो नहीं बोल रहे। कैमरा चलिए, कौन बच्चा बना लिया इसको, कितना आंसर आया, गलत हो गया। प्लस, अब ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा मिला लेंगे सही बच्चे। dy डिवाइडेड बाई dx किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो dx क्यूब डिवाइडेड बाई dx प्लस 4 कांस्टेंट नंबर को बाहर कर देंगे, dx स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx प्लस 4 को बाहर कर देंगे, dx डिवाइडेड बाई dx। अब x टू दी पावर क्या आ गया, 3, x टू दी पावर, इसको हम क्या लिखेंगे, 3x 3 माइनस 1, फिर लिखेंगे 4 इंटू 2x 2 माइनस 1 प्लस 4 इंटू 1, dx बाई dx का वैल्यू कितना आता है, यानी x का डिफरेंशिएशन ही होता है 1। x का डिफरेंस कितना होता है 1, और x स्क्वायर का 2x, x स्क्वायर का x क्यूब का 3x स्क्वायर, x क्यूब का 3x स्क्वायर। चलो ठीक है, 3x स्क्वायर
प्लस 4 टू जा 8x और प्लस में 4, यही आपका क्या हो गया आंसर। हाँ क्लियर है। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है 3 नंबर में, क्वेश्चन रहेगा, कहेगा कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालिए। किसका निकालिए? रूट एक्स। हाँ कैसे बनेगा इसको? 1/2 रूट एक्स। कैसे हुआ ध्यान से समझो। देखेंगे y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/2। y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/2। कैसे आया 1/2? तो रूट को हम क्या कर दिए? तोड़ दिए है। क्या आ गया? 1/2 आ गया। किसके सापेक्ष में डिफरेंशिएशन होगा? किसके रिस्पेक्ट में होगा? तो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। dy बटा dx इज इक्वल डी एक्स डी वाई की जगह पे क्या है? x टू दी पावर 1/2 डिवाइडेड बाई dx। x टू दी पावर 1/2 है, क्या लिखेंगे? 1/2 x 1/2 माइनस 1, यही ना होता है फॉर्मूला। n x n माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 x, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा बच्चे? 1, 2 हो गया एलसीएम, तो 1 माइनस 2 क्या लिखेंगे? 1/2 x टू दी पावर माइनस 1/2। ये निगेटिव में, इसको किस में लिखना पड़ेगा? पॉजिटिव के टर्म में। क्या होगा? 1/2 x टू दी पावर 1/2। अब 1/2 क्या लिख सकते हैं? 1/2 रूट अंडर x। फिर से इसको एक बार समझाएंगे, पहले इसको कॉपी करो। ये पॉइंट मत समझ लीजिएगा, ये माइनस लिखा हुआ है। अब कोशिश करेगा कि जितना भी फॉर्मूला को रटाएंगे क्लास में याद हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे रूट एक्स, कोई पूछा रूट एक्स का डिफरेंस क्या होगा? तो 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स का क्या होगा? 1/2 रूट एक्स, कंप्लीट रूप से। फैन को चालू कर दो, गर्मी नहीं लगता है तुम सबको? अच्छा कॉपी कर लिए? ठीक, क्वेश्चन आगे है। इसको क्वेश्चन देके फिर समझा रहे हैं, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसी को समझा दें। चलिए देखिए, चलिए देखेंगे। रूट एक्स है, क्या लिखा हुआ है? रूट एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/2। कहां से आया ये 1/2? इसको जो हम तोड़े है ना। अब देखेंगे कि dy बटा dx हो गया, तो y, तो y की जगह पर क्या है? x, x टू दी पावर 1/2 डिवाइडेड बाय dx। तो n की जगह पर क्या आ गया? x टू दी पावर n 1/2 है, तो 1/2 को बाहर कर दिए, n x n माइनस 1 यानी 1/2 माइनस 1। अब ये 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाता है? 2। अब बताओ 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 इंटू 1 1, बीच में क्या है? माइनस है। 1 को डिवाइड करेगा 2 में तो कितना आएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2। अब 1 रुपया में 2 रुपया खा जाओ, माइनस 1/2 हो गया। तो 1/2 एक्स टू दी पावर 1 माइनस में है, इसको किस में लिखना पड़ेगा? पॉजिटिव के टर्म में। तो 1/2 कहां आया? एक्स टू दी पावर 1/2। इसका वैल्यू क्या होता है? देखो तो, रूट एक्स, एक्स टू दी पावर 1/2 रहता है, उसका वैल्यू कितना होता है? रूट एक्स। वही लिखे 1/2 रूट एक्स। क्लियर है?
ये -1/2 बस नीचे कर दिए a⁻−1 रहेगा, क्या लिखेंगे 1/n। अगर 1 a⁻−n है तो क्या लिख सकते हैं a⁻n लिख सकते हैं, ठीक है ना। a⁻−n रहेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं a⁻n लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है। हाँ कर रहे हैं उसको भी। यही सब तो फिजिक्स में पूछा जाएगा, छोटा छोटा नंबर। जैसे आपसे पूछा जाएगा log x का डिफरेंस क्या होता है, रूट x का क्या होता है, साइन x का क्या होता है, कोस x का क्या होता है। बस 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 तुरंत आने वाला है। जिसके आगे c डिफरेंशिएशन में नेगेटिव में चला जाएगा, याद हो गया। जिसके आगे c उसमें माइनस, और जिसके आगे s इंटीग्रेशन में माइनस, हो गया खेला खत्म। साइन का डिफरेंशिएशन cos x, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, और cos का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन x, माइनस कहां कुछ भारी था। 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, और sec का डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x। बस थोड़ा सा में थोड़ा सा क्या बोले उसको, सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। तो तीता कर दें, नहीं मीठा करते हैं, धीरे धीरे चलिए। अगला क्वेश्चन जो आया मेरे पास बहुत दूर से चलकर आया है, x⁻⁴ है ना, 1/3 है। इसका डिफरेंशिएशन करके आप लोग दिखाइए, और इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाएंगे। काहे कि इसमें प्रॉब्लम हुआ था, हर एक बच्चा इसको बनाएंगे। x⁻1/8 करके दिखाएंगे, 3x² प्लस √x प्लस 4, इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाएंगे। कितना क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन। चलिए बनाइए जल्दी से फटाफट। इसका क्या फाइंड करना है, फाइंड dy/dx। जौन बच्चा बना लेंगे तुरंत तुरंत फटाफट बोलेंगे कि मेरा बन गया है। वो क्या कर रहा है, बीच में लिख रहे हैं कहें? इसी का नाम है कैलकुलस। क्या नाम है, कैलकुलस। तो नहीं पढ़ा तो तुम्हारा गलती, नंबर गलती तो। ये कितना नंबर का आएगा पता है पूरा, अरे ये 44 मार्क्स का आएगा पूरा चैप्टर। इसमें चैप्टर का नाम सुनना चाहते हो, डिफरेंशिएशन है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, बहुत सारा चैप्टर है इसमें। बना लिए हैं, चलिए ठीक। तो ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, और ये 4 नंबर। तो 1 नंबर का आंसर जो आया होगा x⁻1/3 है, यानी dy/dx इज इक्वल टू dx⁻1/3 डिवाइडेड बाय dx, ठीक है ना। हाँ, dx⁻ क्या है, 1/3 है। इसको क्या लिख सकते हैं, x⁻n, तो n को बाहर कर देंगे, x n-1, n-1, यानी 1/3 x, एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1 - 3, 1/3 x⁻2/, आपका यही आंसर हो गया है। बट इसको आगे और बढ़ाना चाहते तो बढ़ा सकते हैं,
एक्स टू दी पावर 2/3, यही आपका आंसर। हाँ, यही तक छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो, हाँ, अब तो सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा आप लोग, ये होमवर्क में छोड़ दें। ठीक, पहले कॉपी कर लीजिए इसको। अब आते हैं log x में। ये बता दें। अच्छा, ठीक। तो होमवर्क में रहने देते हैं, इसको बना के लाना। ठीक, कॉपी हो गया। क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लीजिए आप लोग। क्या डी एक्स टू दी पावर, तीसरा फॉर्मूला है डी ई टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स, इसका यही डिफरेंशिएशन हो जाता है, ई टू दी पावर एक्स हो जाता है। इसके बाद जो आया है 4 नंबर में, डी ए टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाय क्या होगा बच्चे, डी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है ए टू दी पावर एक्स लॉग ए। ये कहां से आया, कैसे आया, वो अभी हम सीखेंगे, ठीक है। तो बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, हम चेक कर लेंगे उसको। 5वां नंबर है डी लॉग एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स, इसका होता है 1/x, और 1/x का क्या होगा, -1/x²। इसको भी प्रूव करना है, ठीक है। पहले कॉपी करो इतना, हाँ, सब फॉर्मूला है। क्या ये ए टू दी पावर एक्स लॉग ए है, LOG लॉग ए। वो बता दिया जाएगा, तुरंत प्रूव करेंगे उसको, देख लेना कहां से आता है, कैसे आता है। उसके पहले कुछ कुछ है जो उसको सिखाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही। तो जो फॉर्मूला लिख रहा है तो लिख ही डालो, और 7 नंबर में लिख डालो। डी साइन एक्स का क्या होगा बच्चे, अभी क्या सिखाए थे आप लोग को, कॉस एक्स होगा। डी कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स। गुड। टेन एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर। कॉट एक्स का क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर। सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स इंटू में 10x। चलिए कॉपी कीजिए, अभी और लिख रहे हैं इसमें।
10x है, डी 10x है, डिवाइड बाय dx है। डी कोट एक्स है, COT कोट एक्स डिवाइड बाय dx, इसका होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कर दीजिए। अब ठीक है, यहां भी सही हो गया। कॉपी हो गया। फिर से मेरे साथ याद करेंगे, e टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे? e टू दी पावर एक्स। हर एक बच्चा बैठेंगे नहीं, बोलेंगे ध्यान से और उसको याद करेंगे, तो पीट देंगे नहीं तो हम। ए टू दी पावर एक्स क्या होगा? ए टू दी पावर एक्स लॉग ए। उसके बाद हम क्या लिखे हैं? लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। और 1/x का डिफरेंस क्या होता है? -1 बटा। अब बताइए साइन एक्स का क्या होगा? अब कोस का, टेन का, सेक स्क्वायर एक्स। क्या है? सेक स्क्वायर। कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x। आइए आगे 12 नंबर में डी कोसेक एक्स का माइनस में कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। 13 नंबर डी साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय डी। याद कर लेंगे, रूट अंडर 1 माइनस क्या होता है बच्चे? एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का भी क्या सिखाए थे? -1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 15 को रहने देते हैं। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे हम यूज करेंगे फार्मूला को। इस बार 450 पार। यस सर। नहीं सर, क्या तो बोल के बहुत हल्का एक्सरसाइज है ये सब चीज, इसमें कुछ नहीं है। ये देखो ना, किसान को आप लोग देखें जो खेत में जो काम करते हैं, सब तो किसान है, हम सब भी किसान है। तो रोपा करके छोड़ देते हैं, भगवान के ऊपर है, भगवान जो होते देख ले। किन्हीं किन्हीं का खराब हो जाता है धान और किन्हीं किन्हीं का बढ़िया हो जाता है।
तो वो कौन क्या जान गए थे कि हमारा हो जाएगा खराब? अरे कोई लोग तो सब अच्छे ना करता है, कोई सोचता है कि हमारा खराब हो जाए? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई सोचना नहीं। तो जो काम हम कर रहे हैं तो आगे के लिए सोच कर रहे हैं, अभी जो कर रहे हैं उसको याद करो ना पहले, आगे जो होगा देखते करेंगे। ठीक है ना, देखा जाएगा। अब देखो साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का क्या होगा, माइनस 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसी में बोल दे कोट इनवर्स एक्स का तो क्या रहा, खाली माइनस लगा देना, नहीं रूट नहीं लगेगा इसमें, बस खाली क्या होगा माइनस लग जाएगा, हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स का। आइए अब क्वेश्चन पे, कॉपी हो गया कोट में। तू बड़ा पीछे लगल है करो, चल अच्छा नहीं भगाएंगे जी, आप लोग इतना टेंशन काहे ले लेते? सब टिकवा हटा देंगे बुआ। तो मतलब क्या सोच रहा है, हमारा ध्यान कभी बोर्ड पे रहा है आज तक? अरे बच्चे, कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहे हैं बोर्ड पर तो बोर्ड पर उनका ध्यान नहीं रहता है, बात को केयर करना तुम सब। ये खाली बस नजर रहता है आगे घूमल बोर्ड पर, लेकिन ध्यान कहाँ रहता है? बच्चा बच्चा क्या कर रहा है कि क्या बोलेगा। जैसे वो बोला राधे राधे सर जी, हम शुरुआत कर गुरु जी। हाँ चलिए ठीक है, देखिए यहाँ एक राधे राधे क्वेश्चन है, 1 बटा एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अभी तुरंत फॉर्मूला लिखे थे हम। नहीं 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 बच्चे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा तो हम लिखे थे माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर। कहां से आया कैसे आया अभी पता चलेगा। ठीक है देखो, इस पे क्या है बच्चे कि पावर में क्या है, ये 1 है, पावर में क्या है 1 है। 1 बाय एक्स जो लिखा हुआ है ये इस तरह से लिखा हुआ है एक्स टू दी पावर 1। अगर कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अगर कोई पूछता है कि x का कोफिशिएंट क्या है तो 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 है, जो एक आगे। ठीक है चलो गुड। तो x टू दी पावर क्या हो गया 1, यानी हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, x टू दी पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, x टू दी पावर माइनस 1। तो अभी हम क्या सिखाए थे कि डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन उसको क्या मानना है y। तो y बराबर क्या हो गया x टू दी पावर, फार्मूला क्या होता है dy बटा dx। किसके सापेक्ष कर रहे हैं x के सापेक्ष, यानी dy y के जगह पे क्या है x टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाई dx। अब x टू दी पावर में क्या लिखा हुआ है -1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है चलो, यानी ये n का वैल्यू है तो n x n माइनस 1 n माइनस, क्लियर है, क्लियर है ना। अब देखेंगे कि -1 x टू दी पावर, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी -2। ठीक है अब देखिए -1 और x टू दी पावर जो -2 है इसको पॉजिटिव में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवीजन में करना होगा इसको, यानी 1 बटा एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, 1 बटा एक्स स्क्वायर, यानी पता चल गया ना कि -1 बटा क्या होता है एक्स स्क्वायर। किसका, तो 1 बटा एक्स का, 1 बटा एक्स का। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपसे और पूछ दिया कि 1 बटा एक्स स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो आप लोग थोड़ा करके दिखा दीजिए। पहले इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद इसको बनाइएगा। अब एक एक क्वेश्चन आप लोग से फिजिक्स वाला बन जाएगा, समझ गए कि नहीं? अरे बाबा, तो बेसिक तो मतलब कि पढ़ाएंगे तो पूरा थोड़ा सा और डिटेल। आज ये चलते रहेगा।
आ गए क्या हो? अच्छा अच्छा, बस 2 मिनट। तो ऐसे भी लोग का डिसिप्लिन भरल है सब में। आज तक लड़का कोई हल्ला किया है? नहीं किया है, नहीं करना भी नहीं। आप लोग का नाम इतना फैला हुआ है, इतना अच्छे बच्चे हैं, पढ़ते हैं 1 नंबर, फॉर्मूला सारा याद करते हैं, एक एक क्वेश्चन बना देते हैं, तो क्या बस इसीलिए गलती करते हैं। देखिए एक्स टू दी पावर क्या लिखेंगे? -2 लिखेंगे। एक्स टू दी पावर क्या लिखेंगे बच्चे? हर एक बच्चे में रिपोर्ट पे होना चाहिए, इसको बना देंगे, उसके बाद हम सब घर के लिए रवाना हो जाएंगे। एक्स टू दी पावर क्या हो गया? -2। क्या मानने के लिए हम सिखाए थे? y इज इक्वल टू क्या है? एक्स टू दी पावर -2। तो dy बटा क्या हो जाएगा बच्चे? dx। dy यानी एक्स टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाय dx। अब देखेंगे बच्चे कि n के जगह पे क्या है? -2, तो -2 दे देंगे। फिर x -2 -1, तो -2 एक्स टू दी पावर -3, यानी इसका आंसर क्या हो गया? -2 बटा एक्स टू दी पावर। क्लियर है? अब तो कोई डिवीजन में अगर बना लीजिएगा आराम से, तो एग्जाम्पल लिख, सॉरी क्वेश्चन लिख लीजिए कुछ कुछ। क्वेश्चन नंबर 1 है 1/x टू दी पावर 4 है, 1 नंबर। 2 नंबर में लिखा हुआ है 3x² प्लस √x प्लस 4x। 3 नंबर में है 4x³ 3x² 4√x। 4 नंबर में है √x प्लस 4√x² प्लस 3। बस 4। यही आदत आप लोग का खराब है ना? यही नहीं, लिख लेना चाहिए, इससे क्या होगा? सारा कुछ याद हो जाएगा। हाँ चेक करना।